Hey, good morning, student. Welcome you all. How are you all? So hope you're doing all great. So today I'm going to start the second part of the chapter, his first flight, from the third chapter, that is two stories about flying. All right, let's start. So, as you all know, in our previous part of previous video, we have seen that there is a one seagull who was trying hard to to take his first to took his first flight, but he failed. His parents told him that वो उसे कुछ नहीं देंगे खाने को, पूरा दिन स्टाफ रहेगा, राइट. बट एट द एंड उसकी जो मदर होती है वो उसे उसकी तरफ आती हैं और उसे फूड मतलब उनके बीच में एक फिश होती है जो उसकी तरफ आती है और उसको देने का ट्राई करती हैं. लेट्स सी कि आगे क्या होता है कि एक्चुअल में उसको वो फूड देती हैं सीगल को या नहीं. Let's see. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted. So here the word halted means stopped. Her wings motionless. So जैसे ही जो मदर सीगुल हैं वो उसकी तरफ आती हैं, राइट, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, मतलब धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश करती हैं. बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब जैसे ही देखता है वो सीगल की वो जस्ट उसके अपोजिट जा रही है, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस. वो थोड़ा पॉज लेती हैं, अपने जो विंग्स होते हैं उनको स्टॉप करती है. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. सो जो उनके मदर सीगुल है उनके बीक में जो फिश होती है वो ऑलमोस्ट उसके रीच पर था, मतलब जो यंग सीगल था उसके रीच पर था, उसकी पहुंच पर था. He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then maddened by hunger. But he was too much surprised कि जो उसकी मदर हैं वो उसके पास क्यों नहीं आ रही हैं, बिकॉज वो क्या था, वो बहुत मैरिड मतलब पागल हो रहा था. किसके लिए? हंगर के लिए. उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. He dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. अब वो बहुत ज़्यादा भूखा था तो वो जैसे ही फिश की तरफ जाता है तो ज़ोर से चिल्लाता है. और कहाँ पे वो होता है, वो खुद को देखता है आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस में वो खुद को देखता है. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. एक मॉन्स्टर सा टेरर उसके पास आता है, उसको सीज कर लेता है और उसका जो हार्ट है स्टॉप ब्लिंकिंग. हार्ट जो है वो ब्लिंक करना स्टॉप कर देता है ना, और जोर जोर से या तो धड़कने लग जाता है तेज, या फिर एकदम से हम डर जाते हैं ना, सो वैसा सा वो टेरर उसके दिमाग में था. ही कुड हियर नथिंग, मतलब हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है. ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन पाता. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और कुछ ही मोमेंट में ही सॉ कि उसके जो विंग्स हैं वो आउटवर्ड्स यानी बाहर निकल जाते हैं. द विंड rushed against his breast feathers that under his stomach and against his wings. अब जैसे ही जो विंग्स हैं उसके स्टमक के पास होते हैं वो आउट हो जाते हैं, ब्रेथ से फ्री हो जाते हैं. एंड ही सॉ ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. और वो फील करता है जैसे आप स्विम करते हैं तो कैसे पानी को कट करते स्विम करते हैं, वैसे ही वो देखता है कि वो जो एयर है उसको कट करते हुए उसके विंग्स मूव कर रहे हैं. He was not falling headlong. So here the word headlong means with the head foremost. आगे की तरफ बढ़ते हैं. Now he was soaring. Soaring means flying. Here यहाँ पे soaring word spelling is wrong. So soaring is SOARING, means वो fly करता है gradually downwards and outward. जैसे normally जो flight होती है, जो fly करते हैं birds नीचे से ऊपर जाते हैं, वो सेम वे में fly कर रहा था. He was no longer afraid. Now he was not afraid. He just felt a bit dizzy. So here the word dizzy means an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. बस वो इस वजह से afraid था कि कहीं उसका balance disbalance ना हो जाए, right? So he just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upward. गा गा मतलब वो खुद की वॉइस में बोल रहे थे
अपवर्ड्स में जा रहे थे और बोल रहे थे. हिज मदर स्वीप्ड, सो हियर वर्ड मीन्स मूव रैपिडली डाउनवर्ड थ्रू द एयर. उसकी मदर भी उसके पास आती है रैपिडली एंड विंग्स मेकिंग अ लाउड वॉइस. उसके विंग्स जो है बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ कर रहे थे. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. जैसे ही वो यंग सीगल स्क्रीम करता है, उसकी मदर आंसर्ड हिम किसके थ्रू? थ्रू हर स्क्रीम. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीम. फिर नेक्स्ट उसके फादर भी आ जाते हैं, वो भी स्क्रीम करते हैं. ही सॉ his two brothers and his sister flying around him, converting and banking and soaring and diving. अब उसके टू ब्रदर्स भी फ्लाइंग करते हैं साथ में. कन्वर्टिंग, सो हियर द मीन्स कन्वर्टिंग मीन लीपिंग लाइक अ हॉर्स. ठीक है, जोर से उसके पास आते हैं जैसे भागते हुए डाइव करते. बैंकिंग, बैंकिंग फ्लाइंग विथ वन विंग्स हायर देन द अदर. मतलब कुछ इस तरीके से एक विंग जोर से और कुछ ऐसा टेढ़ा मोशन होता है, वैसे वो करते हैं. स्लांट में मूव करते हैं, डाइव करते हैं. मतलब पूरी फैमिली साथ में थी. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई. अब वो फॉरगॉट कर लेता है कि कैसे वो अफ्रेड करता था, कैसे डरता था. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सॉ एंड कर्व श्रिंकिंग श्रिली. तो वो खुद को ही प्राउड फील कर रहा है, खुद को ही शाबाशी देता है, पैटेड करता है कि हाँ देखो, बिना किसी डरे, बिना किसी श्रीली विद अ हाई पिच पियर्सिंग वॉइस में वो साउंड निकालता है और बहुत हैप्पी होता है. सॉर कर रहा होता है, वो कर्व कर रहा होता है. राइट, ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. अब वो सबको सी में देखता है, फ्लाइंग करता है, स्ट्रेट ओवर करता है और ओशियन को पूरा वो देख सकता है. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. समटाइम्स जो सी है वो हमें थोड़ा ग्रीन कलर में नज़र आता है, तो उस बीनीथ हिम मतलब उसके नीचे उसको पूरा वास्ट सी नज़र आता है इन अ ग्रीन कलर with little bridges moving over it, and he turned his beak sideways and called amusedly. Amusedly mean a harsh cry that show amusement. मतलब वो बहुत खुश होता है, ठीक है, और वो harsh cry करता है in a happily manner. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके brother and sister भी उसके साथ होते हैं. They were beckoning. Beckoning means make a gesture with the hand, arm or head to encourage or instruct someone. मतलब वो encourage कर रहे थे, motivate कर रहे थे seagull को, क्योंकि उसकी first flight थी ये. He dropped his legs to stand on the green sea. अब वो क्या करता था young seagull, उसके अपने drop, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब अपने लैंड कर रहा होता है तो उसके लेग्स बाहर निकलते हैं और लैंडिंग जब स्टार्ट करता है, वैसे ही इन अ सिमिलर वे सीगुल अपने लेग्स को बाहर निकालता है और किसमें ग्रीन सी पे टच करता है. हिज लेग्स सैंक इनटू इट. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग. और वो जोर से फ्राइट में चिल्लाता है और अटैम्प्ट करता है वापस से अपने विंग्स को फ्लैप करने का ट्राई करता है. बट ही वॉज टू टायर्ड एंड वीक विद हिज हंगर बिकॉज ही could not rise, because he was very much tired, he was very much hungry, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मतलब 24 आवर्स से उसने कुछ नहीं खाया था. वो बहुत एग्जॉस्ट था, टायर्ड था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. और अब ये जो एक्सरसाइज के लिए, मतलब पहले तो एक्साइटमेंट में उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली, बट एट द एंड वो थका हुआ था, उसने खाया ना नहीं खाया था. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank on the further. But अब वो उस ग्रीन सी पे आ जाता है, उसकी बैली जो है वो पानी पे टच कर रही है और वो उसमें ही फ्लोट कर रहा है. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scrap of dogfish. अब उसकी फैमिली जानती है, वो उसके अराउंड घूमती है और उसको स्क्रैप ऑफर करती है, बिकॉज वो भूखा था, उसको डॉगफिश ऑफर करती है. He had made his first flight. Finally, he was able to take his first flights. So students, I hope you love this story. It is very interesting story with a very beautiful message. So the message is, try to conquer your fear and don't be afraid of it. Alright, so take care and stay home, stay safe.